सोमवती अमावस्या के दिन यदि आप इन मंत्रों का जाप कर लेते हैं कम से कम 21 बार, तो आपकी कुंडली से काल सर्प दोष हट जाएगा और ग्रहों की कृपा बनने लगेगी। सूरज भगवान आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे और सूरज भगवान जो है ग्रहों के राजा होते हैं, जिससे आपके ऊपर ग्रहों की कृपा अपने आप ही बन जाती है और आपके घर में मची हुई कलह, धन की कमी, रोग बाधा, प्रेत बाधा और ग्रह बाधा, इसके अलावा पितृ दोष, इन सभी दोषों से आपके घर में निवारण हो जाएगा। और इन उपायों को करने से छोटे छोटे उपाय हैं, छोटे छोटे मंत्र हैं, छोटी छोटी क्रियाएं हैं, आप लोग आसानी से कर सकते हैं और जानकारी के अभाव में आप करते नहीं हैं और हमेशा परेशान रहते हैं या गलत तरीके से करते हैं, पूरी जानकारी एकत्र नहीं करते या जिससे जानकारी लेते हैं आपको सही जानकारी नहीं मिल पाती, जिसके कारण आप उपाय कर लेते भी हैं तो भी दिक्कत बनी रहती है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको जो भी जानकारी दे रहे हैं वह शास्त्रों से डायरेक्ट निकालकर या संतों के प्रवचन के द्वारा ही आपको उपलब्ध कराते हैं, जिससे जानकारी सही होती है और आपकी जो समस्याएं हैं बहुत जल्दी हल हो जाती हैं। आपकी कुंडली में यदि काल सर्प योग है, इसके अलावा काल सर्प योग नहीं भी है और आपके घर में कलह है, बीमारी, धन की कमी और रोग बाधा, इन सब चीज़ों की समस्याएं हैं, तो आप इन उपायों को कर सकते हैं, जिससे आपके घर में सुख शांति मिलेगी और धन आगमन के रास्ते हमेशा के लिए खुल जाएंगे। धीरे धीरे धन का आगमन आपके घर में होने लगेगा। यह है भगवान शिव जी के कुछ नाम हैं। इन नामों को आपको 21 बार कम से कम सोमवती अमावस्या के दिन पढ़ लेना चाहिए और आपके पास अधिक समय रहता है तो आप एक एक माला यानी 108 बार इन नामों को आप जप सकते हैं। सुबह से लेकर शाम तक समय का कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन स्नान सुबह ही करना है सूर्योदय से पहले और सर्वप्रथम सूरज भगवान को जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने का मंत्र तो आपको पता ही होगा, ओम सूर्याय सहस्त्राय तेजोराशि जगतपते नमः। इस मंत्र को पढ़ के 5 बार मंत्र को पढ़ें और भगवान सूरज को जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय ध्यान दें कि जमीन में गिरने वाले जल के छींटे हमारे पैरों पर न पड़ें तो अति उत्तम रहेगा, क्योंकि ऐसा पढ़ने यदि जल हमारे पैरों पर छींटे पड़ते हैं तो सूरज भगवान की कृपा तो प्राप्त होती ही नहीं है, ऊपर से ग्रह भी कुपित हो जाते हैं, क्योंकि सूरज भगवान का अपमान इस तरह करने से माना जाता है। तो जल चढ़ाएं तो थोड़ा सावधानी रखें। जल चढ़ाते समय अपने पैरों पर छींटे न पड़ें, इसलिए ऊंची जगह पे खड़े होकर ही जल चढ़ाना चाहिए सूरज भगवान को। और सूरज भगवान ये ना सोचिएगा कि 6 बजे तो निकले ही नहीं है, सूरज भगवान बहुत समय पहले ही निकल जाते हैं, 3-4 बजे रात के आसपास, लेकिन हमारे यहाँ भारत में वो दिखाई नहीं देते। इसलिए आप 4 बजे के बाद कभी भी जल चढ़ा सकते हैं, 6 के पहले, तो अति उत्तम रहता है। इसके अलावा सोमवती अमावस्या के दिन तिल और उड़द भगवान शिव जी को अवश्य चढ़ाएं, इससे भगवान शिव जी की कृपा होती है और ग्रहों की भी कृपा प्राप्त होती है। और जब ग्रहों की और शिव जी की कृपा प्राप्त होगी तो आपके घर में ग्रह दोष, भूत प्रेत बाधा और बीमारियों का शमन हो जाता है और धीरे धीरे धन आने लगता है। तो कौन से हैं वह मंत्र और किस तरह पढ़ने चाहिए? तो छोटे छोटे मंत्र हैं। सुबह सुबह स्नान कर लीजिए, सूरज भगवान को जल चढ़ा दीजिए और उसके बाद चाहें तो आप शिवालय देख सकते हैं, शिवालय में बैठ के मंत्र पढ़ लीजिए या घर में ही पूजा स्थान पे अपने घर में, या पूजा स्थान नहीं है तो छत के ऊपर बैठ के अकेले में आप इन मंत्रों को पढ़ सकते हैं। और परिवार ज़्यादा बड़ा है तो अकेलेपन की भी ज़रूरत नहीं है, आप एक पूजा का स्थान निश्चित कर लीजिए और उस जगह बैठ के एक माला, बस शांति रहे, थोड़ा सा शोरगुल कम रहे तो अति उत्तम माना जाता है। और इन मंत्रों का यदि आप जाप करते हैं और जाप नहीं भी कर पाते हैं तो इस वीडियो में हम उन मंत्रों को बोलने वाले हैं, तो आप बोलते बोलते उन मंत्रों को सुन भी सकते हैं। तो आप उतना ही वीडियो सुनिएगा जितने में मंत्र हम बोल रहे हैं, तो भी आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। लेकिन हमने कहा कि आपको 21 बार कम से कम, तो हम 21 बार नहीं, हम एक बार बोलने वाले हैं, तो आप उसको 2-3 बार रिपीट करके या 21 बार रिपीट करके वीडियो को सुन सकते हैं, तो आपको उतना ही फल प्राप्त होगा। बस सुनते समय ये ध्यान रखना है कि शिव जी का स्मरण करना है और मंत्र को ध्यान से सुनना है। अब ऐसा नहीं है कि आपने मंत्र चालू कर दिया और रोटियां सेकने लगे, अपने घर में काम करने लगे, कंप्यूटर चालू कर लिया, दूसरा मोबाइल चालू कर लिया, वीडियो आधार देखने लगे, तो ये सब नहीं करना है। मंत्र सुनने का मतलब होता है वो हमारे कानों में श्रवण हो और उस मंत्र के बारे में हम सोचें, तभी उसका पर्याप्त फल मिलता है। तो मंत्र आप ध्यान से सुनिएगा और इसको कोशिश करिएगा कि जाप आप कर लें
और जाप नहीं कर पाते तो उनको कम से कम 21 बार आप अवश्य पढ़ें, जिससे आपको इसकी फल की प्राप्ति हुई। और कहा जाता है कि इन मंत्रों को पढ़ने से घर में भूत प्रेत बाधा, ग्रह बाधा और पितृदोष तो तत्काल ही नष्ट हो जाता है। पहली सोमवती अमावस्या में, और जो 20 तारीख को सोमवती अमावस्या आ रही है वह साल की 2023 की पहली सोमवती अमावस्या है। 4 बजे के आसपास से शुरू होगी, तो आप इसको उसी समय स्नान करके आप शुरू कर सकते हैं। वैसे स्नान का फल सुबह मिलता है, तो ये जरूरी नहीं है कि जब सोमवती अमावस्या शुरू हो तब आप स्नान करें। स्नान सुबह कर लीजिए और जाप आप शाम को कर लीजिए, तो ऐसा भी चलेगा, जैसा भी आपको ठीक ठाक लगे और समय के अनुसार, क्योंकि ईश्वर के नाम के जाप में कोई समय का प्रतिबंध नहीं होता, लेकिन मुहूर्तों में यदि जाप करते हैं तो उसका फल थोड़ा सा आपको ज़्यादा मिलता है और ज़्यादा उसका पुण्य भी मिलता है। तो मुहूर्तों का ध्यान देंगे तो अच्छी बात, और नहीं दे पाते तो कोई बात नहीं, जिस समय मिले तो उस समय आप कर सकते। और इसके अलावा आप सोमवती अमावस्या को नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी भी महीने में हमेशा अमावस्या पड़ती है, तो आप अमावस्या किसी भी अमावस्या को कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन सोमवती अमावस्या को करेंगे तो हमने बताया कि अति उत्तम माना जाएगा। तो सुनिए मंत्रों को ध्यान से और इनका जाप जरूर करिएगा। नहाते धोते तो होंगे ही, तुम एक बार या 21 बार मंत्र पढ़ने में कुछ नहीं जाता। ओम शिवाय नमः, ओम घोर तपसे नमः, ओम केतवे नमः, ओम विश्वरूपाय नमः, ओम दीर्घाय नमः, ओम कालयोगिने नमः, ओम समुद्राय नमः, ओम तत्साय नमः, ओम सर्वचोरनिवासाय नमः, ओम महासेनाय नमः, ओम ईशनाय नमः, ओम ईश्वराय नमः, ओम महाघोराय नमः, ओम शंकराय नमः, ओम धूमकेतवाय नमः, ओम महादष्टाय नमः, ओम महाजिह्वाय नमः, ओम महादेवाय नमः, ओम केतुमालिने नमः, ओम महानागहनाय नमः, ओम त्रिलोचनाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम पवित्राय नमः, ओम मशाय नमः, ओम पक्षाय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम नागेंद्रहराय नमः, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार के यह छोटे छोटे कुछ मंत्र हैं और आप इनका जाप कर सकते हैं, और आप चाहें तो एक एक माला भी इनको जप सकते हैं। और समय का अभाव रहता है तो आप 21 बार पढ़ लीजिए, और 21 बार का भी समय नहीं है तो आप स्नान करने के बाद इनको मात्र 5 बार पढ़ लीजिए। तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडली से काल सर्प दोष जो है वह ठंडा हो जाएगा, और इससे ग्रहों की कृपा आपको ऊपर प्राप्त होने लगेगी, और साथ साथ शिव जी भगवान भोलेनाथ की भी कृपा प्राप्त होगी, जिससे ग्रह अपने आप ही कृपा करने लगेंगे। और आप ऐसा यदि 2-3 अमावस्या के दिन कर लेते हैं तो आपके घर में धनामत के रास्ते खुल जाएंगे, सभी की काया निरोगी हो जाएगी, रोग धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे, और धन आने के ऐसे साधन बनने लगेंगे, ऐसे संयोग बनने लगेंगे, चाहे वह बिजनेस के माध्यम से आ जाए, या आपको नौकरी मिल जाए, या आपको बड़ा धन मिल जाए, माध्यम कोई भी हो सकता है, बस आपके घर में धन की कमी नहीं रहेगी, ये बात जरूर है, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। और उपाय भी आसान है। इसके बाद जब आपकी 3-4 अमावस्या या 5 अमावस्या हो जाए तो इन्हीं मंत्रों को किसी पंडित को बुला के और आप 108 बार हवन करवा दीजिएगा, बस हो गया आपका संपूर्ण कार्य
कितना छोटा उपाय था, आप आसानी से कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जिससे यदि कोई बात समझ में नहीं आई तो हम कमेंट का रिप्लाई आपको कमेंट के जरिए भी दे देंगे, और नहीं तो उसके बारे में आपको वीडियो बता देंगे। क्योंकि असल में क्या है कि हमको वीडियो बनाना जो है अच्छी तरह से नहीं आता। हम सिर्फ किताबों में पढ़ के और शास्त्रों में पढ़ के आपको वीडियो बना के देते हैं। तो कोई जानकारी यदि छूट जाती है हमसे, कोई जानकारी आपको समझ में नहीं आती है, तो आप हमें पूछ सकते हैं, जिसके बारे में हम पूरी जानकारी या तो गुरुजी के माध्यम से आपको उपलब्ध करा देंगे, या हम शास्त्रों से निकाल के फिर से उस जानकारी को अच्छे से आपको समझा देंगे। नमस्कार, आप देख रहे थे औषधि तंत्रा चैनल। उम्मीद करते हैं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।